ये असम के जो सीएम हैं ये नाथूराम गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं। हाँ, वो नाथूराम गोडसे को मानने वाले हैं। नाथूराम गोडसे ने भी इसी तरीके से महात्मा गांधी को गोली मारी थी। तो आजकल अदालतें भी जो है आप देख ही रहे हैं कि वो सियासी दबाव में काम कर रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दीपक तो बहुत लेट आया है। इस देश में 78 साल तक हमने हिंदू भाइयों के साथ मिल करके हर काम किया है, कारोबार हो, रहना सहना सब कुछ, और कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कोई भी मुसलमान किसी हिंदू को गाली दे रहा हो। लेकिन जो भी हो रहा है मुसलमानों के साथ, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर इस देश में 80 करोड़ हिंदू है तो सिर्फ एक दीपक ही क्यों आया? मुसलमानों को बचाने के लिए सिर्फ एक दीपक क्यों आया? यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है एआईएम के शौकत साहब। असम के सीएम का एक वीडियो आया है जो सामने से वो मुसलमानों को निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। आपने देखा वो वीडियो? हाँ, वो नाथूराम गोडसे को मानने वाले हैं। नाथूराम गोडसे ने भी इसी तरीके से महात्मा गांधी को गोली मारी थी, जो देश का पहला आतंकवादी था। मुझे लगता है कि असम के जो सीएम हैं ये नाथूराम गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं। मैं बहुत ही शदीद मजम्मत करता हूं इस तरीके की हरकत पे, और सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए। सर, बहुत सारे मामलों पर सोमोटो ले लिया जाता है, जैसे अभी हाल ही में जिस तरह से यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, तुरंत सुनवाई हो गई। लेकिन इस तरह के मामलों पे जब मुसलमान की बारी आती है तो क्या वजह है? क्या अदालतों को नहीं दिखता? नहीं, मुसलमान सियासी तौर से बहुत ही एक तरीके से कह लिया जाए कि यतीम है, और अदालतें भी जो है आजकल मैं देख रहा हूँ कि सियासी प्रेशर में आकर के फैसले लेती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी अपनी तकरीर में कहा कि डुमरियागंज में हमारे 3 लोगों को जेल भेज दिया गया, 8-7 लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर भी मुकदमे कर दिए गए। वो भी वो धाराएं थी जो बेलेबल धाराएं थी। उसके बाद भी उन्हें 151 में चालान करके शांति भंग में उनको जेल भेज दिया। आज तक आपने सुना होगा पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 151 में बेल नहीं दी गई, और दूसरा दिन है आज वो जेल में है। तो हिंदू युवा वाहिनी के दबाव में आकर के एसडीएम ने बेल नहीं दी। तो आजकल अदालतें भी जो है आप देख ही रहे हैं कि वो सियासी दबाव में काम कर रही हैं। शौकत साहब, कोटद्वार का एक मामला आपके दरमियान आया होगा, किस तरह से वहाँ पर दीपक नाम के शख्स पर एफआईआर हो गई है, नामजद एफआईआर हो गई है। उसने एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाया था। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दीपक तो बहुत लेट आया है। इस देश में 78 साल तक हमने हिंदू भाइयों के साथ मिल करके हर काम किया है, कारोबार हो, रहना सहना सब कुछ, और कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कोई भी मुसलमान किसी हिंदू को गाली दे रहा हो। लेकिन जो भी हो रहा है मुसलमानों के साथ, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर इस देश में 80 करोड़ हिंदू है तो सिर्फ एक दीपक ही क्यों आया? मुसलमानों को बचाने के लिए सिर्फ एक दीपक क्यों आया? 80 करोड़ दीपक क्यों नहीं? 50% लोग अगर बीजेपी को वोट डाल रहे हैं तो फिर 50% और कहाँ हैं? हमारी हिफाजत इनको करने की ज़रूरत है। अगर कोई हमको मार रहा है, हम अल्पसंख्यक हैं, हम यहाँ अल्पसंख्यक हैं। मुझे अफसोस है, दीपक अगर आया तो बहुत लेट आया, और दीपक को आना चाहिए, क्योंकि हम असहाय हैं, हम कमज़ोर हैं, हम दबे हैं, कुचले हैं, हमें मारा जा रहा है, हम मजलूम हैं। पर दीपक के नाम पर कह रहे हैं, वैसे साहब ने जैसे कहा सराहना है, अच्छा काम किया, हम तो कह रहे हैं अच्छा काम। कह रहे राजनीति की जा रही है। कौन कर के रहा नाम है? पर अब जो कर रहा है उससे कहिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे साहब का ये बयान आया ना कि अगर दीपक जैसे लोग आएंगे तो आरएसएस और बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। मतलब राजनीतिक स्टेटमेंट है। देखिए, ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है। उनका कहने का मतलब नफरतें कम होगी। जब हिंदू मुसलमान एक साथ चलेगा तो आपसी सौहार्द बनेगा, नफरतें कम होंगी। अगर मेरे बचाव में कोई हिंदू खड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरा हिंदू एक बार सोचेगा कि नहीं यार वो जाने दो, तो होगा ना। तो क्या एआईएम ऐसे लोगों के साथ खड़ी है? मतलब जैसे कानूनी कार्रवाई है, दाव पेच है, अकेला वो नहीं फंसे, अगर कोई तीसरा व्यक्ति चाहे भी आगे किसी मजलूम के साथ इस तरह की व्यवहार होता हो। आप यूपी की बात करिए, हम लोग बिल्कुल साथ हैं। जो लोग भी अच्छा काम करेंगे हम उनके साथ हैं। यूपी में भी लिंचिंग जैसे बहुत सारे, मैं तो बोला 200 लिंचिंग हुई है, 2017 से अब तक 200 लोगों की लिंचिंग हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।